नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आई होप आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे अच्छे से। कल 2-3 दिन मैंने चीज़ें बताई थी और इससे पहले वीडियो में जो मैंने चीज़ें क्लियर की थी और उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, ठीक है? तो मैंने जो स्टार्टिंग कहा था कि आपसे मैं पेपर से स्टार्ट करूँगा, तो आज हम पहला पेपर करने जा रहे हैं। देखिए, अब मैंने ये प्रैक्टिस सेट में ही डाला हुआ है क्योंकि है तो ये प्रैक्टिस सेट ही है, प्रीवियस ईयर पेपर है नो डाउट, बट आपकी तो प्रैक्टिस ही होने वाली है यहाँ से। तो इस वीडियो को थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है और थोड़ा मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर इसमें, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है कि देखिए, खाली क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। आपको ये पता होना चाहिए कैसे पर देखिए पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, तो वो तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। बाकी जो वीडियो पटवारी वाले बच्चे होंगे, वो इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ, उनको नोटिस करेंगे, साइड में अलग पेज में एक नोट करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, नो डाउट। वीडियो आराम से ये नहीं क्वेश्चन कराए हैं, बीच में एक्सप्लेन भी कर रखे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वही बताया हुआ है। तो इसको पेशेंस से अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए रामबाण होने वाली है। अगर आपने इन पैटर्न को समझ लिया, तो डेफिनिटली आप वीडियो पटवारी एग्जाम को निकाल लेंगे। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? और आपके साथ मेहनत की जा रही है, तो आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है? तो आपके लिए फायदा होगा इससे। और आपको देखिए 3 चीज़ें ध्यान देनी है। पहले तो इस वीडियो को टाइम पास में नहीं देखना है। अगर आप सोए हुए हैं तो उठ जाइए, आराम से चेयर पे बैठिए, लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में अच्छे से बैठिए। पेपर पूरा 1.5 घंटे का जैसे पेपर देते हो आप एग्जाम हॉल में जाके, एक आपका सेम पैटर्न पेपर है, ठीक है? जैसे कि आयोग करवाता है। तो आपको आराम से एक पेज में 100 नंबर तक लिखने हैं। मेरे आंसर पहले से पहले आपको खुद के आंसर टिक करना है और लास्ट में मैच करना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, क्योंकि ये आपका रियल एग्जाम है। जब आप आज से 80 दिन का टाइम है, आज से जब अपने आप को ऐसे ही एग्जाम के तरीके से रेडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्रैक करेंगे और आपको वहां पे कंफर्ट फील होगा, ठीक है? सो के वीडियो देखेंगे, आज क्वेश्चन याद रहेगा, कल आप भूल जाएंगे। आराम से बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, ठीक है? और साथ में वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, एक-एक करके चीज़ें लाऊँगा। पीडीएफ के लिए बोला है, मैं लाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है। थोड़ा घर में भी चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही है कुछ ज़्यादा, घर का काम-वाम करना पड़ रहा है अभी, ठीक है? तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 1-2 दिन का वेट करो, आपको सब चीज़ मिल जाएँगी, ठीक है? पीडीएफ बन जाएँगी आपके लिए। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो पेपर है ये आपका जो आबकारी का पेपर हुआ था, ठीक है? आबकारी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 30 जून को, 30 जून 2024 को, ठीक है? तो ऐसे जितने भी एग्जाम आयोग के करवाए हैं, अब आपको यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई हुई है उनको ध्यान देना और आराम से पेपर करना, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरा 2 घंटे का पेपर, जितना भी आप टाइम ले रहे हैं इसको करने में, आपका आंसर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखिए ठीक है? तो ये आपसे बहुत सी जगह यहाँ से क्लियर होंगी और लिखते भी जाना साथ साथ में चलो, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए। पहला पहला हम हिंदी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, पहला है, दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा किसका गीत रचना है? प्रीतम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल की या फिर मंगलेश जरवाल जी की? देखिए, ये चौफरा का बटोई ये गढ़वाली गाना है, ठीक है? क्या है? गढ़वाली गाना है, ठीक है? तो ये आपका उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायककार, ठीक है, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए साइड में लिखते हैं ना कितने क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, एक साइड में पेज में आप लिखते हैं ना, ठीक है? सेकंड है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड ने हिंदी में पूछ लिया था, मतलब हिंदी के पोर्शन में कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ठीक है? इडवल, एनिएक, यूनिवेक या फिर डेटामेटिक? देखिए, ये तो आप कंप्यूटर जब पढ़ते होंगे उसके फर्स्ट पेज में लिखा जाता है, जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो एनिएक क्या था आपका? ये पहला कंप्यूटर था, ठीक है? सेकंड हो जाएगा। तीसरा है, सूचियों का मिलान करना है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली बहुत बार देखने को मिल रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए चलिए, देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेडली जितने भी एग्जाम हुए रिसेंट में, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए पत्रकारिता का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है। हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जितने पेपर हुए आबकारी के बाद या पहले भी, पहला था, मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रशासनिक लेख, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशेषांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषांक कहते हैं, ठीक है? आयोग ने इसका आंसर ये माना था, ठीक है? किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, ये क्या होती है? ये होती है आपकी फीचर, ठीक है? ये आपका सेकंड हो जाएगा। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया पत्र, इसको मुख्य पत्र कहते हैं, ये आपका फर्स्ट है। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतिमा, ठीक है, इसको संस्करण कहते हैं। संस्करण निकलता है ना, आपने देखा होगा बहुत बार। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 4213 देखते हैं, 4213 है कहीं पे? हाँ, ये देखिए यहीं पे है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, चौथा है, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का, क्रमबद्ध इतिहास से मध्यकाल का, क्रमबद्ध इतिहास में अवार्चनिक काल का, क्रमबद्ध इतिहास में से संबंध रखने का वाला, ठीक है? तो इसको जो प्रागैतिहास का जो संबंध होता है ना, इसका संबंध होता है आपका क्रमबद्ध इतिहास से पूर्ण काल का, इसको प्रागैतिक काल कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने इसमें देखा होगा, ठीक है? पांचवा है,
देखिए अब यहाँ से उपसर्ग पूछ लिया गया है। मैंने जो आपको 10 चैप्टर बताए हुए हैं ना, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 चैप्टर हो चुके हैं कंप्यूटर अभी, और यहाँ उत्तराखंड वाला भी छोड़ दो। इसके बाद देखिए एक चैप्टर आपका पत्रकारिता वाला बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको भी आप छोड़ दो क्योंकि इतिहास का है। सेकंड में देखिए आपका उपसर्ग आगे है, सेकंड चैप्टर हो चुका है उपसर्ग, हिंदी की बात करूं तो मैं, ठीक है। पत्रकारिता उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग कौन सा कह रहा है, नी, दिन, ब या वी, तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है वो जो है आपका एक क्या है, एक विदेशी उपसर्ग है, ठीक है। सॉरी। 6 है निम्नांकित में तद्भव शब्द। अब देखिए उपसर्ग आया, अब तद्भव तीसरा चैप्टर आ गया, ठीक है। कर्म, गौ, विद्या, सोना, तो इसमें से तद्भव और तत्सम आपको पता होगा। तो तद्भव आपका कौन सा, जो कि संस्कृत में हमने चेंज कर दिया हिंदी में रूपांतरण। तद्भव क्या होते हैं, सॉरी तत्सम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो सोना है ना, वो आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है, ये उत्तराखंड का आ गया, ठीक है। मूसो, मुस, मुसा के लिए हिंदी शब्द मूस, आप गांव में देखेगा आप जो चूहा होता है आपका, ठीक है, रेड जो होता है चूहा, उसको क्या कहते हैं, मुस कहते हैं ना, गढ़वाली में हम तो कुमाऊनी में मुस कहते हैं, ठीक है। मुस आ गया मतलब इस टाइप से, ठीक है, मतलब मुस चूहा आ चुका है। बोलते भी रहूंगा थोड़ा थोड़ा, आपको दिमाग में चीजें फंसेंगी अगर जो पहाड़ी नहीं जानता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा चूहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां है निम्नांकित में अर्धविराम। अब देखिए अगला चैप्टर आ चुका है यहाँ पे, अर्धविराम का आ चुका है, ठीक है। तो विराम चिन्ह भी आपको पढ़ने हैं जितने हैं 10-20। पहला है देखिए, अब अर्धविराम की बात करेंगे तो अर्धविराम मतलब जहां पे कुछ क्षण के लिए क्या होता है, हमारा ठहराव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अर्धविराम आपका ये हो जाएगा। ये है आपका अल्प विराम, पहला वाला क्या है आपका, अल्प पूछा है, अल्प है, और यहाँ पे अर्ध पूछा गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्प वाला है, ये आपका अर्ध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए पेपर करने बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ही जो आप वीडियो पेपर का एग्जाम देंगे तो आपको बहुत सी यहाँ से क्लियरिटी मिल जाएगी कि आयोग जो क्वेश्चन बना रहा है किस टाइप से बना रहा है, ठीक है। अगला है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उथय का अर्थ, अब ये देखिए उत्तराखंड कल्चर वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो उत्तराखंड है ना वो 50 नंबर की पूछ रहा है अब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कथन असत्य है। उथय का अर्थ है उस तरफ, ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, सही होता है, उथय कहते हैं, ठीक है, उस साइड को कहते हैं। यख का अर्थ है यहाँ, यख रख दे मतलब यहाँ रख दे कहते हैं कुछ ही है, ठीक है। निस का अर्थ है ऊपर, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, निस का मतलब ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया था, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जख का अर्थ है जहां, कहते हैं ना जख चाहिए जहां जाना, मतलब जख मतलब जहां, ठीक है। ये सब गढ़वाली कुमाऊनी शब्द है, इनको आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। मैं इनके लिए अलग से वीडियो करवा रहा हूं, आप उन वीडियो को सुनेंगे तो वहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10वां है ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं, प्रोक्ति, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। तो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं, ये बनते हैं आपके शब्द बनते हैं, ठीक है। आगे बनते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सूचियों का मिलान करना है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। अब यहाँ पे पहली बात आपको ध्यान से देखना है, जो मराठी है ना, मराठी की क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है, ये आपका 4th हो जाएगा। उर्दू क्या है, उर्दू एक फारसी लिपि है, 3rd हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो फ्रेंच है ना वो किसमें है, रोमन 1 हो जाएगा, और पंजाबी गुरुमुखी, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2, तो 4 यहीं पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, सॉरी 12वां क्वेश्चन है, नॉट 11वां। प्रारूप शब्द का पर्याय क्या है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, प्रारूप शब्द का पर्याय पूछ रहा है, ठीक है। आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रारूप होता है ना, प्रारूप ड्राफ्ट बढ़ाते हैं आप लोग, तो वो आलेखन भी होता है, हम एक मसौदा रेडी करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना एक ड्राफ्ट रेडी करो, मतलब एक मसौदा रेडी करो, और उसको ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो उपरोक्त सी, उपरोक्त सभी, तो 4 के 4 क्या है, प्रारूप शब्द के क्या है, पर्याय है, आलेखन भी है, मसौदा भी है और ड्राफ्टिंग भी है। अब यहां से देखिए एक पर्यायवाची भी आ चुका है आपका, ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है, इस वाक्य में 2 उद्देश्य एक विधेय है, इस वाक्य में उद्देश्य परंतु विधेय नहीं है, उपयुक्त सभी कथन क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि राइट ऑप्शन इसका क्या बनने वाला है। तो देखिए जो निर्मला झाड़ू लगा रही है ना, इसमें क्या है, वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, एक ही निर्मला है और झाड़ू एक ही चीज कर रही है वो, तो एक ही वाक्य में क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही यहाँ पे क्या है, विधेय भी है,
ठीक है, क्लियर है, झाड़ू लगाना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहां से आपको एक युवा चैप्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो वाक्य भेद वाला होता है। 14वां है थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जो ये चीजें हैं ना, ये उत्तराखंड के कल्चर संस्कृति चैप्टर वाले हैं। अब आप एक चीज देखना, मैं दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये नौवा वाला हो गया, इससे पहले एक ये प्रागैतिहास वाला हो गया, एक डोफरा बटोई हो गया, ठीक है, साथ ही एक ये मूस वाला हो गया। अब ये देखिए अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। 14 में से 7 क्वेश्चन कहां से आए हैं, उत्तराखंड के कल्चर से आ रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत। तो आपको देखनी है कहां पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये वीडियो जो करवा रहा हूं ना, इसका मेन मीनिंग वही है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए 14वां है थारूवाड़ क्षेत्र। देखिए थारूवाड़ क्षेत्र है ना, जो आपका खटीमा सितारगंज वाला रीजन है ना, वहां पे मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं, थारू जनजाति रहती है। क्या रहती है, थारू जनजाति रहती है। तो उस क्षेत्र को ना थारूवाड़ कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहां पे मिल जाएगा, जो उत्तराखंड का जनजाति चैप्टर है ना, उसमें मिल जाएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां है, अब देखिए फिर से एक लोकोक्ति आ चुकी है। हिंदी के क्वेश्चन 20 में से 8 या 9 या 10 11 ऐसे रह रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रह रहे हैं। मुसह गांव गांव बिराऊ हनी हंसी खेई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट। पहला है चूहे बिल्ली का खेल खेलना, मुसीबत में खुश रहकर संकट हंसते हंसते झेलना, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों का उसकी मजाक बनाना, जिंदगी एक खेल है जिसे संकट एवं खुशी के वक्त स्वभाव से जीना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, मुसह गांव गांव बिराऊ हनी हंसी खेई। तो इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है ना, ये है आपका मुसीबत में जो क्या होता है, पड़े व्यक्ति का, जब मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मुस है ना, मतलब जो बिल्ली है ना, वो क्या कहती है, हंसी आ रही है उसके ऊपर, जब उसकी मुझके ऊपर, मुझसे के ऊपर या चूहे के ऊपर क्या कहते हैं, विपत्ति आई है, इस कह सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी क्या करना, मजाक बनाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 16वां है हिंदी में कितने नासिक की व्यंजन है। अब देखिए जब हिंदी में पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे आपको बताऊंगा जो लास्ट, जैसे आपका क ख ग घ और ड़, ये जो 5, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये फिफ्थ वाले होते हैं ना सब में, जैसे यहाँ पे नीचे भी आएंगे तो लास्ट तक, तो यहां तक आपके ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या 5 होती है। जब आप करेंगे ना, यहाँ पे देखिए KTM 2, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरी। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, तो इनके जो लास्ट के 5वां जाएगा ना, जो जैसे यहाँ पे क ख ग घ ड़ यहाँ पे था, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या है, एक नासिक की है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 होते हैं नासिक के। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 17वां है नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति। देखिए फिर से क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से था, वर्णमाला से था। अब वर्णमाला तो आपको करना ही करना है, अभी क्वेश्चन और मिलेंगे आपको वर्णमाला से। ठीक है, तो हिंदी के आपको ज्यादा चैप्टर नहीं करने। अब मैं बार बार यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आप खुद ध्यान देना। ठीक है, चीजें कहां से पूछ रहे हैं। नौ कुंवारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है, असमंजस की स्थिति होना, कार्य में अत्यंत जटिलता होना, गांव में कुंवारी कन्या का विवाह होना, या फिर टेढ़ा मेरा रास्ता होना। तो नौ कुंवारी ब्याह, इसका जो मतलब होता है वो होता है कार्य में अत्यंत जटिलता। तो मतलब जब लड़कियों की कहते हैं शादी वगैरह नहीं होती है ना, तो उसमें कहते हैं कि अत्यंत जटिलता आ रही है काम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्य में अत्यंत जटिलता होना मतलब शादी नहीं होना, कहते हैं इस टाइप से। चलिए 18वां है सूचियों का मिलान करना है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ये भी उत्तराखंड से आ चुका है आपका, तो हिंदी में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। अब जो कनफुल होता है ना, इसको कान में पहनते हैं, कनफुल कान में पहनते हैं। ठीक है, सेकंड है बुलाक। बुलाक जो होती है ना, बुलाक आपका नाक में पहनी जाती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। धागुला, धागुला जो होती है, धागुला आपको देखा होगा कलाई जो हाथ होता है ना, उसमें धागुल पहनते हैं। ठीक है, धागुली आपने देखा होगा, बहुत बार आप लोग गिफ्ट वगैरह भी करते होंगे। ठीक है, धागुले पुराने आपने देखे होंगे। ये आपका फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है तिमणिया, तो ये गले पहने जाता है। ठीक है, ये आपका थर्ड है। अब ये भी आपका उत्तराखंड की संस्कृति चैप्टर जहां पे है, जहां पे परिधान वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस कहां पे करना है आपको, उत्तराखंड। 50 नंबर की उत्तराखंड है, मैक्सिमम सोचो कि 40 42 43 नंबर उसमें लेके आए। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा 2143, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करनी है, जो रचनाएं हैं वो भी देखनी है थोड़ी बहुत, खासकर उत्तराखंड वाली। ठीक है, इसमें है जयशंकर प्रसाद की नहीं है कह रहा है, इसको ध्यान देना। अणिमा, कामायनी, लहर या फिर आंसू, तो इसमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पे नहीं है। तो देखिए कामयानी, लहर और आंसू इन्हीं की है, अणिमा इनकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 20वां, सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय का अस्त, ईशा का अनिशा, खंडन का क्या होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है, विलोम वगैरह से आ चुका है।
ठीक है। तो आपने देखा होगा हिंदी में ना 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक आइडिया आपको मिल गया होगा 20 क्वेश्चन करने के बाद कि हमको कितना कहां पे फोकस करना है करके, ठीक है। अभी और पेपर कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, जहां से चीजें क्लियर हो रही है करके, ठीक है। तो देखिए उदय का अस्त होता है, यह खंडन का क्या होता है, मंडन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे, अगर 20 क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर इसका एनालिसिस करता हूं एक बार जल्दी शॉर्ट में मैं, तो एक क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है, दूसरा, इसके बाद आपका नासिकी वाला तीसरा, ठीक है, इसके बाद तीसरा, और ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ठीक है, 6, ये आपका 7वां, ये आपका 8वां, 9, 10। देखिए अब 20 क्वेश्चन किए ना, फिर मैंने कहा ना, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं हिंदी के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं इस पेपर में। और जो 10 क्वेश्चन थे वो कहां से थे, उत्तराखंड का कल्चर वाला रीजन जो कह सकते हैं, जो आप उत्तराखंड के अंदर पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड 40 प्लस उत्तराखंड ये 10, 50। क्लियर है, एक आइडिया मिल गया आपको। और मेरा एक कराने का मतलब ये नहीं है कि एक एक चीज को बारीकी से आपको मैं एनालिसिस करवाऊं, क्योंकि 80 दिन आपको जो आगे पढ़ने हैं ना, वो इसी वे में पढ़ने की, कैसे चीजों को कवर करना है। अब ये इतना आपको आना चाहिए जो मैंने बता दिया है, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। थोड़े बहुत चैप्टर जो यहाँ पे रिपीट होंगे वो बता दूंगा मैं, यही पढ़ने करके, ठीक है। और वर्णमाला, जैसे इसमें संधि का क्वेश्चन नहीं था, पर आगे संधि पूछी गई और पेपर में, तो संधि तो आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब करेंगे उत्तराखंड क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, आप लोगों में ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, अब क्योंकि हिंदी का पोर्सन चले गए है। अगला है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। तिलहरी, लॉकेट, गुलूबंद, ये क्या होते हैं, ये सब गले में पहने जाते हैं, ठीक है। जो टुगल होता है ना, ये गले में नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है 22वां, सूचियां दी हुई हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाले बगल में देखते रहना, ठीक है, आंसर में टिक करूंगा, देखते पूरा यहाँ पे पढ़ूंगा ना तो फायदा नहीं है उस चीज का। निम्नलिखित को सुमिलित करना था। देखिए आप तुंगनाथ, अगर कुछ भी नहीं पता था, तुंगनाथ आपको पता था, तो ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में, फर्स्ट का फोर्थ। आपको फिर देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो पेपर लंबे बन रहे हैं ना, इसमें आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे ना तो टाइम चला जाएगा और लास्ट में आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। पेपर इसलिए बन रहा है कि लेंदी, क्योंकि आप लोग पूरा अटेम्प्ट न कर पाए। अब जिसको ए का 4 पता था ना, देखिए ऑप्शन में फर्स्ट का 4 किसी में नहीं था, तो पीछे के इनको निकल पढ़ो ही मत, सीधे निकलो आगे। आपने यहाँ पे ना लिखना नहीं है, वहां पीएचडी नहीं करनी है, आपको टिक करके आगे बढ़ना है। आपने जो टिक किया उसी का आपको नंबर मिलेगा, तो क्रॉस चेक भी नहीं करना है। अगर फिर गलत होगा ना तो पूरा गलत होगा ऑप्शन। देखिए तुंगनाथ है, रुद्रप्रयाग में है, तो ए का देखिए बी वाले में था फोर्थ, इसके बाद कहीं नहीं था। इसके अलावा अगर आपको ये पता था यमुनोत्री कहाँ है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में, डी का 1, ठीक है, तो डी का 1 भी ऑप्शन एक ही में था, तो वो आपको देखना है कि कहां से चीजें करनी है। और जैसे गोलू देवता का मंदिर, अब बहुत बार क्या होगा, चंपावत भी होगा, अल्मोड़ा भी होगा, और मेन तो जो है वो गोलू देवता अल्मोड़ा में है, पर मेन जो ओरिजिन माना जाता है वो चंपावत से माना जाता है, ठीक है। अब हाट काली का पिथौरागढ़ में है, ये भी नहीं पता था। अब यमुनोत्री और तुंगनाथ तो पता होता ही है, तो आपको कहीं से भी देखना है, पर एक ही ऑप्शन देखना है, सबको नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। ये स्मार्ट अप्रोच होती है सॉल्व करने की एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला है, अमरनाथ के सदस्य प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड के टिम्बरसैंड महादेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 24वां है, निम्न 2 व्यक्ति दिए गए हैं। अब देख कथन और कारण में आप लोग बहुत फंस रहे हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। देखिए 3 चीजें होती हैं, अब इंग्लिश में एजप्शन वगैरह रहता है, ठीक है, सस्टेशन और रीजन। अब पहला एक तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें तर्क देना होता है। एक कथन और कारण वाले होते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट वाले और आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं तीनों आपको एक बार समझा दूंगा, तीनों में डिफरेंट क्या होता है। तर्क वाले में आपको अपना तर्क देखना होता है, और जैसे कथन और कारण में है, तो कथन जो दिया होगा ना आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर कथन में ये बोला है कि गाय उड़ती है, तो आपने ऑप्शन में गाय को उड़ाना ही उड़ाना है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मतलब समझा रहा हूं, आगे मैं कराऊंगा ये चीजें क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। चलिए पहला है, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। अब पहला क्या है आपका, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसकी बात चल रही थी। दूसरा कह रहा है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब देखिए पहली बात तो थी श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है, ठीक है, जो अलकनंदा के किनारे पर, ये बात आपका सही है। अब कारण ये नहीं है ना कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय की बात तो कथन में चली नहीं थी कहीं पे। आप लोग ये कहेंगे श्रीनगर है, वो मान रहा हूं मैं, बट जब कथन ऊपर दिया होता है ना, उसमें कारण में ना उस कथन का जैसे बोलता पर्वतीय कस्बा है और अलकनंदा किनारे पर है, तो उसका कुछ ज्योग्राफिकली कुछ कंडीशन बताता है यहाँ पे, तो मैं कहता कि हाँ कारण उसका सही है। बट कथन अलग है और कारण में इसने केंद्रीय विद्यालय की बात कर दी है। क्लियर है, जैसे कथन में बोलता उत्तराखंड में
डिम्ड यूनिवर्सिटी है या इतने को बनी थी, उसका कारण पूछता वो मैं कहता, बट यहाँ पे इसने ऊपर पर्वतीय कस्बे की बात कर, नीचे केंद्रीय विद्यालय की बात कर दे रहा है, तो कथन और कारण इसका सही नहीं है। ऑप्शन दोनों सही है, नो डाउट। यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बट देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों सही है, बट आर एक ही क्या है, सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं कर रहा है, बट यही समझना होता है, इसलिए आप लोग गलती कर बैठते हैं। वहां पे आपको ये पता होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आप दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ए टिक कर लेते, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है वो, कथन कारण में आपको यही पे समझना है चीजों को। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे हम चीजें आगे मैं कवर करवाते रहूंगा करके, ठीक है। पहले आप चीजों को समझो। 25वां है, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में कौन एक समूह नहीं है, कह रहा है। सतत आजीविका, नव परिवर्तन, सामाजिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इनोवेशन, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए जो इनोवेशन है ना, वो नहीं था यहाँ पे, बाकी ये 3 चीजें हैं इसमें। ठीक है, सतत आजीविका भी है, सामाजिक विकास भी है, पर्यावरण स्थिरता बनाए रखना भी, ये भी हमारा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो होती है। ठीक है, क्लियर है। 26वां है, थाप नाट जूनती क्या है। देखिए फिर से उत्तराखंड कल्चर वाला पार्ट आ चुका है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था हमने तुग्गा गलोबंद वाला, वो भी कल्चर वाला था, तो कल्चर पे ज्यादा फोकस हो रहा है, और मतलब घुमा फिरा के 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, किसके कल्चर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए 26वां कह रहा है थाप नाट एंड जूनती क्या है। ये ना उत्तराखंड में चित्रकला के क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अगर परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो ये बताते हुए चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब जो लोग कहेंगे वीडियो लंबी हो रही है, भाई आप लोगों के लिए फायदे के लिए बता रहा हूं, जब चीजें मैं क्लियर बताऊंगा ना तो कहां से पढ़, क्योंकि नए बच्चे भी हैं, तो संस्कृति वाला चैप्टर जो है ना वो यहाँ मिलेंगे आपको, ये चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, जिसको नहीं पता है चीजें कहां पढ़नी है, वो चैप्टर बता दे रहा हूं, अब पढ़ना आपके हाथ में है। ठीक है, अगला है 27वां, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। अब देखिए जो भोटिया है ना, जो भोटिया जनजाति है और बुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। अब पहली बात, अगर कुछ नहीं पता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना थारू की बात करी थी, उधम सिंह नगर में रहती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सीधे 3 में जाओ, और 3 ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो पहला आंसर तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी होना चाहिए पहले तो, क्योंकि नैनीताल देहरादून लिखा हुआ है, चमोली उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल यहाँ पे नहीं होती है। बट आगे देखते हैं अगले, इसके बाद जो अगला है, अब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, इसके बाद क्या है, बी का 2 बन रहा है, तो बुक्सा जनजाति, नैनीताल और देहरादून। ठीक है, मैं मानता हूं ये है। ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड था। अब जौनसारी जनजाति कहां पे है, अब जौनसारी देहरादून में है। अब यहाँ पे देखिए जौनसारी का ना कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे चमोली और उत्तरकाशी लिखा हुआ है, यहाँ टिहरी गढ़वाल लिखा हुआ है। अब देहरादून तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बुक्सा वाले में, तो ये ऑप्शन ही मैच नहीं कर पाए थे। आयोग ने पता नहीं इसके ऊपर क्या किया था, आयोग ने इसका आंसर ए दे दिया था। उनने क्या किया, भोटिया को चमोली उत्तरकाशी, ठीक है, उनने माना, हमने मान लिया कि होते वहां पर भी होते हैं, पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति होती है। ठीक है, उसके बाद बुक्सा जनजाति नैनीताल देहरादून में। ठीक है, इसका भी आपका 1 हो जाएगा आयोग के अकॉर्डिंग, जो आयोग ने जो ए माना था आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला था आपका जौनसारी टिहरी गढ़वाल। अब उनने ना जौनसारी टिहरी गढ़वाल में मान लिया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो थारू है, इनने मान लिया उधम सिंह नगर में, पर यहीं पे पेज फंस रहा था, क्योंकि जौनसारी खासकर देहरादून में है, तो टिहरी गढ़वाल क्या है, उससे लगा हुआ है, तो आयोग ने इस टाइप से इसका आंसर मान लिया था। ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर ए दिया था, बाकी आयोग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि वो कहां से लॉजिक बनाता है कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसे गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था। देखिए जो गुमानी पंत है, हम काशीपुर की बात करेंगे अगर, ठीक है, वहां पे जो राजा थे उनके पास ये थे वहां पे। ठीक है, तो जो गुमान सिंह थे, राजा गुमान सिंह थे, इनके द्वारा इनको ये नाम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बहुत डेप्थ में बता रहा हूं चीजों को, क्योंकि ये पेपर एनालिसिस ना ऐसे होता है, ये नहीं कि खाली आप आए और क्वेश्चन किया निकल गए, ऐसे नहीं, चीजों को पूरा समझो, चीजें कहां से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, इसलिए उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, खाली खुद क्वेश्चन लगा के पढ़ के फायदा नहीं होता है। ठीक है, 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान घाटी में स्थित नहीं है। देखिए पहली बात, पुरोला ये आपका घाटी में है, पिथौरागढ़ आपका सोर घाटी कहते हैं, पिथौरागढ़ भी है, बैजनाथ भी है, और जो लोहाघाट है ना, क्योंकि मैं तो लोहाघाट से ही हूं, तो लोहाघाट आपका एक हिल स्टेशन है। ठीक है, तो लोहाघाट आपका मैं फोटो भेजते रहता हूँ टेलीग्राम पे, आप देखना कभी, ये आपका क्या एक हिल स्टेशन है, और रिसेंट में अभी जो सरकार ने अभी एक डेस्टिनेशन के रूप में विकास कर रही है, तो लोहाघाट को एक हिल स्टेशन के रूप में ही पर्यटन के लिए विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़े आगे, 30 है, निम्नलिखित में से सही सुमिलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अब सही युग्म का चयन करना है। सुगंध पौध उत्कृष्टता केंद्र, पहली बात ये कहां पर है। ठीक है, ये आपका सैलाकुई में है, ये आपका सही है। दूसरा है एरोमा पार्क, ये आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में, सही है ये भी। तीसरा है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये भवाली नैनीताल में, ये भी आपका सही है।
तो मतलब तीनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 1 2, हाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए 1 2 एंड 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ऐसे करना होता है, ऑप्शन में एक देख के चलना आप लोग कभी भी। ठीक है, चलिए 31 है क्वेश्चन। देखिए फिर से आप कथन और कारण का क्वेश्चन आ चुका है। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, पहला एक कथन है। अब जो कथन के आसपास है ना आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है, डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल। अब देखिए 2020 से न्यूज में है, ठीक है, ओपन हुआ था। उसके बाद इसको आपका जो गणतंत्र दिवस परेड होती है ना, वहां पर भी इसको दिखाया गया था झांकी में, तो ये न्यूज में था इसलिए पूछ लिया था। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड सबसे लंबा झूला पुल है, कथन है, ठीक है, हम मानते हैं। अब हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो पहले देखिए बोला गया है यह टिहरी जिले के ऊपर बना हुआ है। टिहरी जो झील है आपकी बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, दोनों क्या है, जो टिहरी चांदी पुल है तो सबसे लंबा झूला पुल है यहाँ पे, और ये टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ये भी यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, क्या है आपका, सही है। पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि स्पष्टीकरण भी सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोबरा चांटी पुल की बात कर रहा है और ये कहा सबसे लंबा झूला पुल भी है, और ये टिहरी झील के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, बट आयोग ने शायद इसका आंसर बी दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, बाद में चेंज किया हुआ तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उस समय देखा नहीं, बट इसका आंसर ए होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन है। वह शिव का पुत्र है और षडार्सन भी कहलाता है, उसके नाम एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, यह कौन सा ईश्वर है, आदित्य, गणेश, कार्तिकेय या फिर दत्तात्रेय। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, किताबों में तो ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्तिकेय है ना, तो इनका, ये शिव के पुत्र है, षडार्सन भी इनको कहते हैं, इनका एक शहर भी स्थापित है, किंतु इनको ना कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो आपको ये देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। बढ़ते आगे तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन था। अब देखिए ये इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा था। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी। अब यहाँ पे देखिए ये इसके बाद 2022 और 23 का डेटा भी आ चुका है, जिसमें उत्तराखंड की रैंक 1 है केरल के साथ। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है, मतलब इंडेक्स भी आपको देखने यहाँ से, क्योंकि इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 7वीं रैंक, आई थिंक इससे पहले 7वीं थी, चौथी मतलब, तो इंडेक्स से देखना एक बार। ठीक है, ये जो चेंज होती रहती है, यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। अगला है उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोदय, जो जीर्णोद्वार निम्नलिखित में से किसने करवाया था, रानी खनेटी, रानी नेपोलिया, रानी कर्णावती, इनमें से कोई नहीं। अब ये आपका उत्तराखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये रानी खनेटी के द्वारा करवाया गया था। 35वां क्वेश्चन है, देखिए अब ये भी है। अब यहाँ पे आपको आपको मिलान करना है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, ये आपका चमोली में है, तो आपका फर्स्ट का 4 हो जाएगा। अब मैंने फिर से कहा पूरा पढ़ने में मत जाओ, जब आपका फर्स्ट का 4 हो चुका है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें सीधे आंसर ए करो और आगे बढ़ो। पूरा पढ़ने में लगे रहोगे, लास्ट में जो रीजनिंग वगैरह बची हुई है, टाइम नहीं बचेगा उसके लिए। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी से जाना, क्योंकि हाँ जब टाइम होगा तो आपको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी आगे, जैसे रीजनिंग आपने आगे कर ली है, किसी के सेट में रीजनिंग आगे होती है, किसी पीछे होती है, तो अगर कर लिया तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद ए का 4 अगर आप श्योर है कि बायोस्फीयर चमोली में है, तो फिर आपको नहीं पढ़ना आगे। ठीक है, और उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरकाशी में है, ये आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो बी का 3rd भी देखिए एक ही था। आपको एक भी अगर आता है ना तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहा है, अल्मोड़ा में है, तो सी का 2। अब सी का 2 भी देखिए एक ही में था यहाँ पे। ठीक है, कष्ट केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो यहाँ डी का ही 1 था। आपको अगर चारों में से एक भी पता था ना तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, और एलिमिनेशन मेथड से ना एग्जाम क्रैक होते हैं, और आप भी आगे ऐसे ही करना। ठीक है, वेस्ट मत करना टाइम को अपना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है पादरी रेवलैंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से, पौड़ी से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना हिस्ट्री के डेप्थ में हो सकता है। ठीक है, रेगुलर ये बुक्स में नहीं होता है, तो ये अल्मोड़ा से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 37 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, पहला क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, नराई मतलब खुदेड़, मतलब गढ़वाली में क्या कहते हैं, खुदेड़ गीत होता है, मतलब नराई मतलब याद आती है, जब अपने मायके वगैरह की याद आती है। ठीक है, तो इसका नराई लगना मतलब किसी की याद है, नराई लगना कहते हैं। ठीक है, ऐसे नराई मतलब कहते हैं ना, बहुत बार हम कहते हैं, मजाक करते किसी तो कहते हैं ना, तुझे उसकी याद आ रही है क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना, भाई लोग, भाई लोग बाहर होते हैं, भाभी लोगों से कहते हैं ना, भाई की याद आ रही है क्या, तो कहते हैं कि भाई नराई लगना, इस टाइप से कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बीच में पहाड़ी बोलते रहूंगा, चीजें क्लियर होंगी करके। ठीक है, क्योंकि मजा आता है पढ़ने में, हम क्योंकि उसी को पढ़ रहे हैं। अगला कह रहा है
गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहते हैं, ये भी सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। बसंत गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। हाँ, जो बसंत लगता है ना, उसके बाद जो फूलदेई का त्योहार होता है, देखो फूलदेई दे दो, फूल दे दो, बच्चे घरों में आते हैं, फूल मांगते हैं, ठीक है, तो ये वाला होता है। तो ये भी चैत बसंत ऋतु आती है जब चैत के महीने में, उस टाइम पे इसको करते हैं। तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा राइट। तो ऑप्शन नंबर डी सभी आपके कहते हैं यहाँ पे सही थे, ठीक है। चलिए 38 है, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है। अब ये क्वेश्चन ना यूके पीएससी का ट्रेडमार्क बन गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, पेपर ही नहीं करवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सीधे याद रखो इसको, हिमाद्री। और जो हिमक्राफ्ट था ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिम से याद रख लो, हिमाचल, ठीक है। और अभी अगर कभी ना क्या होगा, ये नाम नहीं आएगा, अभी तो यही नाम आ रहा है पेपरों में, रिसेंट में भी जो पेपर हुए हैं, अभी कल पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी यही पूछा गया था। तो यहाँ पे ना हाउस ऑफ हिमालयाज भी आ सकता है, क्योंकि इनको रिप्लेस करके ना नया नाम दे दिया गया है, हाउस ऑफ हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज। तो कभी कभी क्या होगा, अगर हिमाद्री नहीं होगा तो हाउस ऑफ हिमालयाज होगा, दोनों में से जो होगा आपको वो टिक करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ तो हिमाद्री दे रहे हैं अभी ये लोग, बट अभी रिप्लेस करना शुरू नहीं किया है, बट नाम चेंज हो चुका है इसका, ठीक है। इतना बता दूं आपको, क्योंकि कभी हिमाद्री न मिलेगा तो आप लोग कहेंगे सर हिमाद्री था ही नहीं, तो हाउस ऑफ हिमालयाज वहां पे हो सकता है। 39 है यहाँ पे कथन दिया हुआ है, रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलोट डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक है। कौथिक मतलब उत्सव, जो हम मेला, ठीक है, कौथिक लगा है, मेला कहते हैं, उत्सव कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट क्या है, सही है। अगला है, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नित्य गायन आदि आयोजन होते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ तो कथन दोनों दिए थे, तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, पहले क्या था ना, पहले ये पूछता था रम्माण कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन बनता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा चीजों को ना बढ़ा दिया है क्वेश्चन वही, ये भी आपका वन लाइनर ही है, ये भी वन लाइनर। पहले क्या पूछता है, रम्माण में क्या होता है, लोक नृत्य होता है, गायन होता है, ऐसा पूछता। अभी उसने क्या किया है, दो क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया है एक ही में, बस चीजें चेंज नहीं हुई है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया है। कहने का मतलब मेरा ये है आपको, ठीक है। अगर आप वन लाइनर ही पढ़ते रह रहे हैं ना, तो उनको पढ़ते रहो, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल देंगे एग्जाम में आगे, ठीक है। चलो 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माक्ष, कुमुनानंद, मनोरथ, गुमानी पंत या फिर हरिदत्त शर्मा। तो ये कौन थे से, तो ये थे आपके हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्री से डायरेक्टली, ठीक है। 41वां है, सूचियों का मिलान करना है। आपने एक चीज देखा होगा ना, सूचियां बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो रक्षाबंधन है ना, देवांगन है, नंदा देवी है, और यहाँ पे श्रीमुख पर्वत है। तो इनका यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो पहली चीज देखिए, रक्षाबंधन जो है ऋषि तर्पण, ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ कहीं दिया हुआ है, हाँ देखिए, अब यहां से आपको ये पता था, तो यहाँ भी एलिमिनेट हो गया है। आयोग क्या कर रहा है अभी ना, नहीं इतना नहीं घुमा रहा है, 2-3 क्वेश्चनों में, मतलब 2-3 स्टेटमेंट देके सीन नहीं घुमा रहा है अभी, वो नया नया पैटर्न है, तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं कर रहा है। वो डायरेक्टली अगर एक भी आपको पता है ना, तो एलिमिनेट करते कि 1 का 3 4 1 2, तो एक भी कर लोगे, चीजें कवर हो जाएंगी। बहुत बार क्या करेगा, जैसे पेपर बढ़ेगा तो क्या करेगा, जैसे ऐसे ही ना, एक का 4 वाले 2 ऑप्शन दे देगा, फिर आप कंफ्यूज, ए होगा, बी होगा, ए होगा, ऐसे करेंगे। अभी तो फिर भी क्लियर कर रहा है, ठीक है। दिवांगन है जो सप्तकुंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। नंदा देवी, ये आपका राज्यात यात्रा पता ही है। अब देखिए, अगर आपको नंदा देवी राज्यात तो हर किसी को पता होता है। तो सी का देखिए, सी का दो भी आपका एक ही ऑप्शन में था, यहाँ पे देखिए। तो चीजें ना एलिमिनेट करो, बस चीजों को एलिमिनेट करोगे, ऑटोमेटिक आपके नंबर मिल जाएंगे वहां पे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद श्रीमुख जो है वो तो आप कर ही सकते हैं, चौखंबा वाला, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, श्रीमुख पता था, चौथे का 3 भी एक ही में था, क्लियर। 42, अवैध आश्रम मायावती का संबंध किस स्थान में है। अब ये तो देखिए, अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन घुमाएगा, आगे घुमाएगा, इसी में पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था आगे। पहली बात, अभी इसने क्या कर दिया है, सिटी पूछ ली है, कभी का चंपावत डिस्ट्रिक्ट डाल देगा। चंपावत में है आश्रम, मैं जहां वीडियो बना रहा हूं, जस्ट सामने मायावती आश्रम दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अवैध आश्रम मायावती का संबंध किस स्थान से कह रहा है, तो ये आपका लोहाघाट से है। अब बहुत बार लोहाघाट नहीं देगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चंपावत दे देगा वो, क्योंकि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही आता है आपका, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, माँ बाराही मंदिर है, ठीक है, बाराही मंदिर रक्षाबंधन को जहाँ पे पत्थरों की वो खेली जाती है, ठीक है, बगवाल टाइप। तो बाराही में क्या होगा, वो चंपावत में भी आता है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत है आपका, लोहाघाट के एरिया में भी आता है, और जो मेन जगह है वो आपकी देवीधुरा। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो तीनों इस तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा बना रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड से सबसे अधिक है। चावल, मक्का, देखिए आप सबसे ज्यादा है गेहूं का। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में 29% जो है वो सबसे ज्यादा खेती गेहूं की होती है, फिर आपकी चावल की होती है, फिर आपकी मडवा होता है, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, मडवा और गेहूं, जो सॉरी गन्ना,
ठीक है, ये चार आपको याद रख लो। फर्स्ट में तो गेहूं फिर चावल, ये दोनों तो आपको फर्स्ट सेकंड में ही रहते हैं। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है, कह रहा है। ठीक है, किसका हिस्सा नहीं है? पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तुंगनाथ, केदारनाथ, बूढ़ा केदार या फिर रुद्रनाथ। तो किसका संबंध नहीं है? तो बूढ़ा केदार का संबंध पंच केदारों से नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 45 है, सूचियों का फिर से मिलान करना है। नर नारायण आश्रम सॉरी, ये हो जाएगा आपका श्री बद्रीनाथ। फिर से मैं कहूंगा ए का 4, आगे बढ़ो, कुछ मत करो, टिक करो ए में और भाग जाओ आगे। ठीक है, पर अभी हम करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं नहीं भागना है। आगे है उल्पी, उल्पी का संबंध हो जाएगा अर्जुन से, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। वासुकी का संबंध हो जाएगा आपका समुद्र मंथन से, और कालिका का हो जाएगा सैम मुखेम से, थर्ड। ठीक है, 4 1 2 3 क्लियर। 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता। हाँ, जो गंगनाथ है, गंगनाथ बाबा जो है, ठीक है, वो शूद्रों का प्रसिद्ध देवता है, शूद्रों के प्रसिद्ध देवता है, ये सही बात है। क्योंकि अगर आपने अब जिसमें देखिए उत्तराखंड में, मैं थोड़ा चीजें अभी बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड जो गंगनाथ देव जो बाबा है ना, वो हर किसी के नहीं है, वो मतलब कोई कोई पूछता, कोई नहीं पूछते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घर में पूछते हैं इनको, हमारे यहाँ मंदिर है। अब जब गढ़वाल, अभी आप अल्मोड़ा वहां जाएंगे, हमारे यहाँ बलि भी होती है, और वहां पे क्या होती है, अल्मोड़ा साइड बलि नहीं होती है। ठीक है, तो जो मंदिर बनता है ना, उसके बगल में एक शूद्रों के लिए भी वहां पे अलग से होता है, झपरू कहते हैं उसको, झपरू देवता कहते हैं। ठीक है, तो उनका ही मंदिर होता है, तो ये शूद्रों का एक प्रसिद्ध देवता ही कह सकते हैं गंगनाथ बाबा। ठीक है, अगर आप घोड़ाखाल गए होंगे, ठीक है, तो घोड़ाखाल में भी ना गंगनाथ बाबा का मंदिर है, वहां पर उनकी मूर्ति भी बाबा टाइप, उनके वो अंदर मूर्ति भी रखी हुई है, आपने देखा होगा, आप लोग गए विजिट किया होगा तो कभी। ठीक है, तो सेकंड कह रहा है कि क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, ये भी सही है। जो क्षेत्रपाल होते हैं ना, खेतों के छोटे देवता होते हैं वो। ठीक है, चोमू, अब देखिए चोमू देवता का मेरा लगता भी है, चंपावत में ही लगता है। यहीं पे अगर आप जाएंगे, ये आपका चोमू देवता, ये चौमिल वाला एरिया है, जो कि आपका पिथौरागढ़ और जो पंचेश्वर वाला ये वाला एरिया है ना, गुमदेज वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जहां पे काली और सरयू का मिलन वगैरह होता है ना, उस एरिया में खास कर लगता है, और ये पशुओं की रक्षा एवं नाश करने वाले। ठीक है, अब एक चीज तो यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ना चौबो देवता है, रक्षा करने वाले तो हैं। ठीक है, रक्षा, अब यहाँ पे इन्हें नाश भी बोला है और रक्षा करने वाला भी बोला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि पशुओं की रक्षा तो करते हैं, नाश कोई रक्षा करेगा, उसको नाश तो करेगा नहीं, बट आयोग ने इसको सही माना। उसके बाद हारू जो है शिकार का देवता है, बट आयोग ने इसका आंसर ये माना था, ये सम्मिलित नहीं है करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। 47 है, इंडेक्स से है। भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों की श्रेणी में, देखिए जो 11 हिमालय राज्य है ना, इसमें उत्तराखंड की रैंक किसमें, प्रिपेयरनेस इंडेक्स में 2021 की जो एक्सपोर्ट में थी, तो इसमें उत्तराखंड की जो रैंक थी ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो पहली रैंक थी पूरे 11 जिलों में, सॉरी 11 जो आपके हिमालय राज्य हैं, ठीक है, उनमें पहली रैंक थी उत्तराखंड की। अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है। पहला कह रहा है काशीपुर गोविसाण, ये आपका सही है। देवप्रयाग, देवनगर ये नहीं है, कि गलत है आपका। अल्मोड़ा खगोरा कोट कहते थे, ठीक है, इसको पहले भी सही है। गोपेश्वर गोथला इसका नाम था पहले, ठीक है, तीनों सही है। तो देवप्रयाग आपका बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 48 क्वेश्चन हमारे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, देखना, कथन 1 दिया है, चावल गेहूं दालें मोटा अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में से एक है। हाँ, ये आपका सही है। ठीक है, सेकंड है सेब नाशपाती एवं लीची उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख फल है, ये भी सही है, क्योंकि आपने भी देखा है लीची टनकपुर के आसपास भी होती है, और खासकर देहरादून की लीची तो बहुत फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। सेब आपका होता ही है, उत्तरकाशी में जाएंगे वहां मिलेगा आपको, मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ तो जो एक जिला दो उत्पाद था ना, उसमें भी आपको सेब, उत्तरकाशी के लिए सेब और ऊन, इन दोनों को वहां पे मिला हुआ है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट दो उत्पाद वाले में। कपास देखिए सेकंड सही। अब देख कपास ना, अगर थोड़ा भी आपको पता है, जो कपास होता है ना, काली मिट्टी में होता है। किसमें होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल, सॉरी क्या कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका खासकर बात करूं मैं गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र की बात करूं, तो वहां पे ये मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी मिलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, उत्तराखंड में काली मिट्टी नहीं मिलती है। तो दो सही रहेंगे हमारे, तो 1 2 हमारे राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है 50वां क्वेश्चन है। अब देखिए बजट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा। ठीक है, अब रिसेंट में आप क्या करेंगे, 24 और 25 और 25-26 दो टाइप, जो दो बजट है आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, प्रीवियस बजट पूछ रहा है उत्तराखंड वाले। ठीक है,
अब देखो पहली बात कह रहा है कि 2023 और 24 में जो बजट आवंटन था उसमें पहला है 16.6% कुल व्यय का शिक्षा में दिया था, ये आपका सही है। 7.6% कुल व्यय कृषि में दिया था, ये भी सही है आपका। 1.8% कुल व्यय ऊर्जा में दिया था, ये भी आपका सही है। बट 10.9 कुल व्यय का पानी की आपूर्ति पर नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ये तीन सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, अगला है 51। देखिए नंदी, जो नंदी पोर्टल था ना, इस पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कभी तो क्या होता है कि जैसे स्कीम पूछता है तो जैसे पूछा हुआ है, कभी बोलेगा नंदी पोर्टल कब शुरू हुआ, पहले तो ये 26 जून 2023 या कुछ भी पूछेगा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि आजकल ना डेट भी पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 26 जून 2023 को एक नंदी पोर्टल लॉन्च हुआ था, इसका संबंध किससे था? ठीक है, प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इंक्रीजिंग लैंड एंड अंडर कल्टिवेशन, नहीं ये भी नहीं था। कृषि के अंतर्गत भूमि वृद्धि। अगला था पशु चिकित्सा दवाएं टीकाकरण, हाँ जो वेटरनरी जो ड्रग होती है ना और जो वैक्सीनेशन होता है उससे रिलेटेड था ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी। नंदी से ही लगा है, नंदी गाय याद रख लो, नंदी जी क्या होती है गाय, ऐसे याद रख लो। ये क्या था? पशु चिकित्सा से टीकाकरण और जो आपका वैक्सीनेशन होता है उससे रिलेटेड था। ठीक है, ड्रग एंड वैक्सीनेशन। अगला था किसानों की आय में वृद्धि, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, नहीं ये इससे रिलेटेड नहीं था। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 52। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव रहा, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये। मेजर जनरल मॉर्ले, मेजर जनरल येलेस्की, जनरल ऑक्टोलोनी और मेजर जनरल हडसन। तो इस चारों में 4 जो टीम थी ना, इसमें से एक कौन सा नहीं था, ये पूछा गया था। तो देखिए हडसन यहाँ पे नहीं था, बाकी मॉर्ले, जेलेस्की और ऑक्टोलोनी यहाँ पे तीनों की तरह इन तीनों सेनाएं भेजी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर की उपाधि सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीटेडली यूके ट्रिपल सी बहुत बार पूछ रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डायरेक्टली कीर्ति शाह हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपका क्या है? कथन है। जो उत्तराखंड में 2021 में मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति आई थी, उसका उद्देश्य कह रहा है कि औद्योगिकरण करना है, आर्थिक विकास करना है और रोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, प्रमोट करना है इन चीजों को। ठीक है, सेकंड कथन कह रहा है यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। क्लियर है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? दोनों सही है, पहला भी आपका सही है और तीसरा, ये कब तक थी? 31 मार्च 2025 तक प्रभावी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कह रहा है 55वां क्वेश्चन है, निम्न सूचियों का फिर से मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इनका निर्माण और उनकी अवस्थिति की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए पहली बात, कोट की माई, अगर मैं कोट की माई की बात करता हूं, ये आपका बैजनाथ हो जाएगा, पहले का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे ए वाले 2 दे दिए हैं, 3 वाले। फिर है श्यालदे पोखर, तो श्यालदे पोखर ये कहाँ पे है? ये आपका द्वाराहाट, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्ट मोइरा, ठीक है, फोर्ट मोइरा अल्मोड़ा में है, ये तो आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में। और पुराना दरबार ये आपका टिहरी में है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट है। 56वां है, उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद, ये तो स्कीम है। ठीक है, ODEPF की योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा 2 उत्पाद MSME के द्वारा उत्तरकाशी जनपद के चयनित है? देखिए उत्तरकाशी में क्या होता है? ठंडा होता है। पहली बात तो वहां पे एक तो सेब होता है, सेब को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेब वाला है कहीं पे? हाँ, इसमें है नहीं सेब, इसमें भी सेब नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पे सेब दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठंडा होता है तो ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित, ये 2 चीजों को वहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे अल्मोड़ा की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में क्या है? जैसे बाल मिठाई बहुत फेमस है वहां की। ठीक है, नैनीताल की बात करेंगे तो एपर क्राफ्ट के बाद जो एपर वगैरह जो वो बनते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, बॉक्सिंग। तो स्नेहा राणा का संबंध क्रिकेट से है। तो ऐसे एक पर्सनैलिटी भी उत्तराखंड की पूछ ली जाती है स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं था, स्टैटिक करंट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि स्नेहा राणा रिसेंटली में न्यूज में थी, साउथ अफ्रीका आई थी उस टाइम पे। ठीक है, जो वहां मैच चले थे इन लोगों के। तो ये आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 58वां क्वेश्चन कह रहा है सूचियों का फिर से मिलान करना है, शहरों के प्रकार और उनके शहर दिए हुए हैं। ठीक है, पहली बात करूंगा मैं धार्मिक केंद्र की, अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो धार्मिक केंद्र ये कहां पे है आपका? ये है बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर।
तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट का फोर्थ किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है ओनली बस, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और हम सभी को देखेंगे पर्यटन गंतव्य के स्थान के लिए औली मसूरी रानी के जाते हैं लोग, ठीक है, वन हो जाएगा। पूर्व शासकों की राजधानी, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग, श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। और व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, गौचर में लगता है, बागेश्वर और जौलजीबी में लगता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन बेसिक ही आ रहे हैं, थोड़ा क्या कर रहा है स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए इनने, ठीक, कह सकते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। 59वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 से उत्तराखंड में लागू है, ठीक है, तो पहला आप है ये आपका। दूसरा कह रहा है यह योजना मार्च 2027 समाप्त होगी, नहीं ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, ठीक है, ओनली 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का, 59वां क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुराशेष व संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान देना, नहीं है कह रहा है, ठीक है, केशवराय मठ, शामशाही बागान, बैरागढ़ मंदिर या फिर कश्मीरी हाट, इसमें से कौन सा श्रीनगर गढ़वाल में नहीं है कह रहा है, ठीक है, तो कश्मीरी हाट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं ये लिखा हुआ है, दिखाता तो आई थिंक बॉडी के आसपास दिखाता है कश्मीरी हाट को, ठीक है, इसको एक बता क्रॉस चेक करना आप लोग एक बार। तो आयोग ने तो इसका आंसर आई थिंक डी माना था, ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए रीजनिंग में यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, मुझे पता है रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। ये फर्स्ट चैप्टर तो आपका देखिए अल्फाबेट वाला है, यहाँ से आप कर लेना इसको, ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है। मेन हमको अभी जीएस वगैरह, क्योंकि इसमें तो 10 चैप्टर है वो क्लियर हो ही जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसको देखे ना, रीजनिंग लो, आप रीजनिंग कर लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी मैं रीजनिंग कराऊंगा ना वीडियो लंबी हो जाएगी, चीजें एक्सप्लेन करनी भी हो रही है, ठीक है। बेसिक था, मतलब वही जो कैलेंडर होता है, जो क्वेश्चन पूछता वहीं से, जैसे क्लॉक वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जल प्रतिबिंब वाले, ठीक है, और एक आप डायरेक्शन, हमेशा एक डायरेक्शन क्वेश्चन आता ही आता है, एक ये फिगर वाला आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये जल प्रतिबिंब से आता ही है, डायरेक्शन आपको पढ़ना ही है, कैलेंडर आपको एक करना ही है, ये बेसिक 8 से 9 चैप्टर है करने हैं, ठीक है। बाकी ये तो वही है, ठीक है, अल्फाबेट वाले या फिर ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को देखे ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां से हम करेंगे जीएस से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे जीएस में, चलिए आगे करते हैं। देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो इसमें मैं यहाँ से जो क्वेश्चन किए थे मैंने, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई पूरी, पर मेरा माइक का जो चार्जिंग था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, उसमें आवाज चली गई थी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लेट हुई थी, तो अभी तक अपलोड हो जाती वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। अगला है यहाँ पे 71, एमएस वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य क्या होता है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट या फिर आउटलाइन, ठीक है, ये होता है आपका प्रिंट लेआउट होता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कंप्यूटर क्वेश्चन आप लोग देखते रहना, ठीक है, एक आइडिया मिलेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं, जो प्राइमरी रॉक्स होती है ना, ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। देखिए रूपांतरित चट्टानें, अस्थायी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या फिर क्ले चट्टानें, तो ये होती है आग्नेय चट्टानें, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को देखना, जो भूकंप वाला है, ज्वालामुखी वाला है, और ये इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर मैं बात करता हूं तो। अगला है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव बलिराम हेडगेवार, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष, तो ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़े से भी चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए बोला क्या गया, कथन एक में बोला गया है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पास किया था। देखिए अब पहली बात तो मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, एक टॉपिक क्लियर कर दूं, वर्नाकुलर क्या होता है। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, मतलब लोकल। वर्नाकुलर प्रेस था आपका जो लोकल लैंग्वेज में जो अखबार छपते थे भारत में अंग्रेजों के टाइम पे, तो ये क्या थे, ये ना अंग्रेजों को क्रिटिसाइज बहुत करते थे, अंग्रेजों को क्रिटिसिज्म बहुत होता था इस अखबारों में। तो अंग्रेजों को क्या था कि अब इंग्लिश तो उनको आती थी, पर हिंदी जो लोकल मराठी है या फिर मलयालम है, ऐसे उनको अखबार समझ नहीं आते थे उसमें क्या लिखा है, और जनता उसको पढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1878 में लॉर्ड लिटन करके थे, ठीक है, इनके द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया, इस अधिनियम, मतलब अधिनियम लाया गया, ठीक है। इसमें क्या किया, जो वर्नाकुलर लोकल अखबार थे उनमें बैन कर दिया गया उनको। दूसरा कह रहा है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। नहीं, देखिए मैं बात क्या कर रहा हूं कि ये लोग प्रतिबंध कर रहे हैं ना अखबारों को, स्वतंत्रता थोड़ी प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन समझना होता है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, समाचार पत्रों को क्या करना था, और ज्यादा जटिल कर देना था उनकी, मतलब ठीक है, उनको मतलब बंद करना था, न स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं था। ये गलत हो जाएगा, पहला सही। अब दूसरी बात देखिए 1878 में ये होता है, और 1882 में फिर लॉर्ड रिपन काटते हैं, ठीक है, याद रखो, रिबन काटा उनने और इसको एक्ट को हटा दिया, ठीक है। लॉर्ड रिपन था उनका नाम, और लॉर्ड लिटन लगा था, कभी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा,
राइट रहेगा। पर चीजों को ऐसे पढ़िए ना कि एग्जाम में आप सबको रिलेट कर लो चीजों को, ठीक है। अगर आपको यही पता था यहाँ पे वर्णाश्रम सेक्ट क्या था, ये स्वतंत्रता के लिए था या फिर ये चीजों को और बाउंड बंदिश में ला रहा था, तो आप इजीली इसको कर लेते, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए अब सूचियां दी हुई है, अब 12 जितनी भी 12 अनुसूचियां है ना, शेड्यूल जितने अच्छे से पढ़ लेना, यहां से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 4 दिए हुए, पहला बोला गया है प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची में क्या आता है, राज्य एवं संघ प्रदेशों के नाम के विस्तार की बात आती है, ठीक है। तो पहले का तो पहला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 8वीं अनुसूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची क्या है, इसमें हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो यह भाषाओं की बात करता है, तो ये हो जाएगा भारतों के भाषाओं से संबंधित भारत के, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। ये शेड्यूल 10 में है, तो इसमें क्या बात करता है, सांसदों और विधायकों के अज्ञता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको पता होगा, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची हो गई पंचायतों की शक्तियों की जिम्मेदारियों का वर्णन, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बने हमारे पास, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 1 3 4 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से करना, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए अगला है आपका 76वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी योजनाएं दी हुई है, उनको यहाँ पे मिलान करना है। पहले उदय योजना, जो उदय योजना थी ना, इसका संबंध किससे था, तो ये था संबंध बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार संबंध था इनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ आपका। अगला है मुद्रा योजना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मुद्रा योजना के बारे में, ठीक है। तो मुद्रा योजना जो आई थी, इसमें था आपके जो एमएसएमई है ना, जो सूक्ष्म उद्योग थे ना, जिसमें तरुण किशोर उनको ऋण देना था। 3 टाइप के थे ना, एक तरुण था, एक शिशु था, एक किशोर था, ठीक है। तो ये था सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋणों का पुनर्वित्त, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है हृदय योजना। तो हृदय योजना का जो संबंध था वो था आपका विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट था। और अमृत योजना का संबंध था आपका जो 500 शहर इसमें सम्मिलित किए गए थे, शहरी शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, इसका अमृत का संबंध था। तो ये सेकंड हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो 4 वाला एक ही है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे एक आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। अगला है 77। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ना, ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा हुआ है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। अब इसका जो मैप के थ्रू मैंने चीजें बनाई हुई है, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देखिए जो कनारी की धारा है ना, ठीक है, जो कनारी की धारा है, इसका जो संबंध है वो है आपका ठीक है। तो यहां देख सकते हैं, पहली बात कनारी की धारा जो है, इसका संबंध होता है, ये है आपका जो पश्चिम उत्तर अफ्रीका का ना जो पश्चिम भाग है ना, उससे संबंध होता है, ठीक है। वहां पे होती है कनारी की धारा, ठीक है। ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, जो कोल्ड करंट होता है, वार्म करंट होता है ना, वो पूछता है, ठीक है। तो ये बता दूंगा बाद में आपको। लैब्राडोर की धारा, ठीक है, इसका संबंध आपका बैफिन की खाड़ी में उत्पत्ति इसकी होती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला है फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड की जो धारा है, ये आपकी दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, जो दक्षिण अमेरिका है ना, उसका जो पूर्वी तट होता है, वहां पे फॉकलैंड धारा होती है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और जो पेरू की धारा है ना, ये हम्बनबोल्ट धारा, जो पेरू आपका देख सकते हैं, जो पेरू में जाएंगे आप, तो जैसे आपको ये वाले यहाँ पे दिखेगी, वो दिखेगी आपकी हम्बनबोल्ट धारा, ठीक है। तो ये आपका 1, तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं होता। अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है। पहला है दिल्ली पौंडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपका सही है। राज्यसभा देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है, सही मतलब वैसे सही है कह रहा हूं मैं, गलत पूछा गया है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। देखिए अब यहाँ पे ना राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे नहीं होते हैं, बाकी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 79। एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी ने विकसित किया, ये आपका करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे अभी ग्रोक वगैरह आए हैं ना, वो किसने बनाए हैं उसको आप लोग एक बार न्यूज में देखना। ग्रोक आया था अभी जो एआई टूल, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलरली न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ठीक है। आप उसमें कुछ भी बोलेंगे, वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो ग्रोक का पूछ सकते हैं आगे एग्जाम में, जैसे यहाँ चैट जीपीटी का पूछ लिया था। तो चैट जीपीटी आपका किसका था, ओपन एआई का था। किसका था, ओपन एआई का था, ठीक है, इसको याद रखना। अगला है 80वां। पश्चिम घाट कहे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार, जैसे हिमालय ट्रेडमार्क है वैसे ये क्वेश्चन भी ट्रेडमार्क है, यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी का। तो देखिए जो पश्चिम घाट है ना, जो आपकी यहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलते हैं, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सहाद्री है, क्या कहे जाते हैं, सहाद्री कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में हुई थी, नहीं हुई थी 2020 में। अब कमेंट में आप लोग बताएं कब हुई, 2015 में हुई थी इसकी स्थापना, 2016 में हुई थी।
अप्रैल मई जून में कब हुई थी ये बताना है आपको, ठीक है, डेट से बताना है। अगला, मुद्रा में शिशु किशोर तरुण और कितर स्कीम में लोन दिया जाता है, मैंने अभी आपको करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, मुद्रा योजना वाला। तो इसमें देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, तो ओनली बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है, ये आपका सही है। अगला है, सेकंड कह रहा है फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वेब वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। ये फिशिंग वो नहीं है जो मछली पकड़ते हैं आप लोग, इसको याद रखना, ये आपकी यहाँ कंप्यूटर के अंदर उसके बाद टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है, स्पैम एक बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आता है, ये भी आपका सही है। रैनसमवेयर एक गैर देशपूर्ण सॉफ्टवेयर नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आपका सही है, तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। अगला अगला आगे बढ़ते हैं। 83वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, कह रहा है। देखिए ये अगर आप थोड़ा भी ना इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ते हैं, आपने समझिए चीजों को, तो देखिए क्या कह रहा है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना फॉर्मेशन, इसमें इन चारों में से किसका भाग नहीं है, कह रहा है कौन, ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि जैसे देखिए शिक्षा, हम लोग शिक्षा व्यय करते हैं, हमको पता है ना इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा, शिक्षा लेंगे, अच्छी जॉब लगेगी। अगर क्या कौशल परीक्षण, अगर हम स्किल लेते हैं, स्किल अच्छी ट्रेनिंग बनते हैं, तो हमें आगे हेल्प करेगा हमारे स्किल डेवलपमेंट में, वो भी अच्छी चीज है। स्वास्थ्य व्यवस्था, अब स्वास्थ्य पे हम खर्च करते हैं क्योंकि अपने ह्यूमन डेवलपमेंट की चीजें कर रहे हैं, बट हम आधारभूत जो ढांचे होते हैं ना, इसमें अगर व्यय कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि नहीं बोला गया था। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 84वां क्वेश्चन है, ये आ गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला कह रहा है, ये सन्निधाता क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कह रहा है, देखिए पहले अगर हम बात करेंगे, सन्निधाता का संबंध जो होता है आपका ये होता है कोषाध्यक्ष से, ठीक है, कोषाध्यक्ष कहते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा सीता अध्यक्ष, इसको याद रख लो। देखिए सीता माता कहां से निकली, जमीन से निकली थी, ठीक है, तो भूमि से निकली थी, तो राजकीय भूमि का अध्यक्ष, ये याद कर लो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, कभी सिंगल में पूछ लेता है, वन लाइनर में, कभी स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है सुराध्यक्ष, ठीक है, इसका संबंध होता है आपका आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष था, इसको ये कहते थे पहले, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। और अगला है पोतवाध्यक्ष, ये होता है बार मार्क विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, कह रहा है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो बैंक रेट है ना, इसका संबंध है मॉनेटरी पॉलिसी से, ये आपका सही है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है कौन करता है, हमारे बैंक रेट ही करते हैं, ठीक है, जो बैंक डिसाइड करता है आरबीआई। अगला है कर, जो टैक्स होता है, ये फिस्कल पॉलिसी का राजकोषीय नीति है, ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसका अगला कह रहा है रेपो रेट। देखिए रेपो रेट जो होता है ना, इसका संबंध पॉपुलेशन पॉलिसी से नहीं होता है, ये बैंकों की एक चीज होती है, रेपो रेट वगैरह डिसाइड करती है बैंक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है बजट घाटा, जो बजट डिफिसिट होता है ना हमारा, वो मॉनेटरी नीति का पार्ट नहीं है, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक और दो सही होंगे हमारे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें आप लोगों को, एक आइडिया हो रहा होगा कि कैसे चीजों को पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है, और कहां कहां फोकस करना है चीजों में। अगला है 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगिपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। क्या नीति आयोग का जो जो फंक्शन ऑफ नीति आयोग है, ये प्रमोट कर रहा है कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिवलिज्म को, बताइए आप लोग। गलत पूछ रहा है, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये पहला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है, गलत नहीं है। अगला कह रहा है नीति आयोग का कार्य केंद्रित योजना को बढ़ावा देना है। नीति आयोग फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज द फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज प्रमोट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्या है भाई, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते 87 है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है। इसको कुकीज कहते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर इंटरनेट यूज करते हो ना, तो आपने इसको भी देखा होगा, बार बार आपके उसमें स्क्रीन पे क्या होता है, शो होते रहती है चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 88 है, ठीक है, कौन सा है आप, इसके बाद 88 है, ठीक है। सूचियां पहला दिया है डब्ल्यूटीए के बारे में, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात कर रखी है। फिर हमारा आरबीआई को बारे में दे रखा है यहाँ पे, एमएसटी के बारे में दे रखा है, और पॉवर्टी के बारे में। अब पहले हम डब्ल्यूटीओ की बात करें। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, जो फ्री ट्रेड होता है ना, वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होता है, उसको डब्ल्यूटीओ करता है, ठीक है। इसके मेंबर भी होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ 1995 में बना था, इसको याद रखना, ठीक है। इसका नाम 1995 में किया, पहले इसको अलग अलग गेट वगैरह नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा तो वहां पे चीजें क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को। तो पहले का आपका सेकंड हो जाएगा। अगला जो आरबीआई है ना, आरबीआई क्या रेट करती है, ये ना बैंक दर डिसाइड करती है,
तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 2-1, तो 2-1 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा पहले तो। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं। अब देखिए जो एमएसपी होती है ना, आपने देखा होगा जो 23 और 24 जो क्रॉप है जिसके ऊपर एमएसपी सरकार डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ठीक है, वो किससे है, किसी भी पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी का संबंध किससे है, सतत विकास से है। किससे है, सतत विकास से है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो इन चीजों को ऐसे रिलेट करना तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल घाटियां जिन्हें दून भी कहते हैं। अब इसका बारे में पता होगा, दून में आप लोग रहते भी हैं, बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे भी होंगे वहां से। ठीक है, तो जो जो दून है ना, समतल घाटियां किसके बीच में अवस्थित है, तो देखिए जो लघु हिमालय है और शिवालिक है, इसके बीच का जो पार्ट है ना उसको हम दून कहते हैं। ठीक है, चलिए 90 है, नई औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 2021-22 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची। अब देखिए भारत में ना कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर है। तो इन 8 कोर सेक्टर मेन यही है जो हमारी इकोनॉमी, हमारे देश को चला रहे हैं। ठीक है, तब इसमें बोला गया कौन सा एक नहीं है। देखिए कोयला तो पार्ट है कोर सेक्टर का, नो डाउट, कोल है जो उसका पार्ट है, उर्वरक फर्टिलाइजर भी इसका पार्ट है, बिजली तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो है क्योंकि हमारे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं इसे चल रहे हैं। बट रसायन जो है ना, केमिकल्स, वो हमारे अभी भी कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो एक बार देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए ना, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, मैं टेलीग्राम पे इनके जो मुझे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ तो उसमें चीजें ये रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, ये अपडेट भी होते हैं, जैसे कुछ खाद्यान्न वगैरह है इन चीजों का। तो ये क्या होता है, अपडेटेड चीजें आगे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्या होगा, आप इनको कहीं से पढ़ भी नहीं सकते, आप ये शायद ही सिलेबस में कहीं मिलेंगे आप लोग, कोर सेक्टर क्या है करके। ठीक है, इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे शायद ही आपको मिलेंगे, बट ये चीज रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहां से चीजें मिलती है आपको। ठीक है, और आजकल जो यूके पीएससी या ट्रिपल एस है ना, ऐसे पेपर ज्यादा बना रहे हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आप टच में रह रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। देखिए किताबी ज्ञान होना चाहिए, नो डाउट, 80 90 95 85 क्वेश्चन का आएगा वो किताबों से ही आएगा, बट 10-15 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके रेगुलर बेसिस पे जो आप टच में रह रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला है 91वां क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्न में से सुमिलित युग्म का चयन कीजिए। सिंपली माल, देखिए सिंपली माल असम में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है, पहली बात तो। ठीक है, सुंदरवन आपका उड़ीसा में नहीं है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। पन्ना भी आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, मानस जो है आपका असम में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आर्टिकल इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल में, आर्टिकल 16 का संबंध है ना, ये है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं कि समान वेतन मिलता है हम लोगों को, समान जॉब के लिए भी आप देखें, लड़के भी हर कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, समान मिलेगा लोक नियोजन में, तो फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो अनटचेबिलिटी है ना हमारी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत करना, तो यहाँ पे छुआछूत वगैरह जो है इसमें दिया हुआ है, इसको खत्म करना करके। ठीक है, तो ये आपका थर्ड है। अगला है अनुच्छेद 18, तो उपाधियों का अंत, जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है ना वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, खाली भी अपने आम के आगे तुम कोई भी लगा नहीं सकते हो। ठीक है, हाँ कहीं कहीं कुछ चीजें हैं वो चीजें लगा सकते हो, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है। ठीक है, इस चीज को लगा सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सेकंड हो जाएगा। अनुच्छेद 21, इसका संबंध है आपका देखिए राइट टू एजुकेशन से, इसको 2002 में ऐड किया गया था 21 ए के अंतर्गत। ठीक है, इस एजुकेशन में क्या कर दिया था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन देना है इसको। आपका ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल राइट भी है आपका। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और सब में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स और लाइक ही मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो इससे मुझे क्या होता है, मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री बने। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ता होगा। चलो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने पढ़ लिया होगा, कितने प्रधानमंत्री रहे, कौन से टाइम से, राष्ट्रपति कौन कौन से रहे, लोग पढ़ लेते हैं। बट ये उप प्रधानमंत्री ना शायद ही ये क्वेश्चन नहीं आते ना, तो स्किप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये होते हैं ना 100 में से जो 5 क्वेश्चन स्किप करने वाले होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं अब चीजों को। देखिए पहला है मोरारजी देसाई, ये रहे थे, जगजीवन राम ये भी रहे थे, वाईवी चौहान ये भी रहे थे, पर चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं रहे, और चौधरी चरण सिंह तो रहे थे ऑब्वियसली। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब 4 नहीं था। अगर आपको 4 एक भी नहीं पता था ना तो आप चीजों का एलिमिनेट करते, 4 है इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो इसमें 4 नहीं है, मतलब यही आपका राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, बट ये नहीं पता होते क्योंकि अभी तो हम कर लेते हैं, पर उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे ये चीजें नहीं पढ़ी होती है, ऑब्वियसली नहीं होती है। राष्ट्रपति हम नहीं पढ़ते हैं रिसेंट के, आपको जब से आप पैदा हुए होंगे आपको तब से राष्ट्रपति याद होंगे। ठीक है, उससे पहले के शायद ही किसी को याद होते हैं। ठीक है, बीच के स्टार्टिंग के याद होते हैं, राजेंद्र प्रसाद थे करके, उससे पहले अभी के टाइम पे आप लोग बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी थे,
तो उससे पहले तो ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो ये चीजें पता होती हैं, बट उससे पहले की चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 है यहाँ पे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, फाइटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसमें से निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति किया जाता है? ठीक है, इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कहा जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में आपने 5 से 6 देखने को मिलेंगे, क्योंकि 30 नंबर की जीएस है, 5-6 नंबर करंट आनी आनी है, बाकी 25 नंबर का आपको और चीजें दिखेंगी। ठीक है, 95 है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी अपर पेपर से पूछा गया था अभी 2 दिन पहले। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मैंने नहीं सुना था। ये नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, इसने बोला कौन होते हैं बोला था, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति बात कर रहा है यहाँ पे, ये राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो उपराष्ट्रपति होता है आपका, ये अभी कौन है हमें? जगदीप धनखड़ जी साहब है। ठीक है, और अभी ये नैनीताल भी आए हुए हैं 2 दिन पहले ही। तो यहाँ से क्वेश्चन है ऐसे, जो वीवीआईपी जो विजिट होती है ना कहीं भी, किसी स्टेट में कहीं भी, तो वहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये नहीं पूछेगा वो कहाँ पे आए थे, ये पूछ लेगा उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा। आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति वो है, तो उनके रिलेटेड चीजें पूछ लेगा। जो हमारा राज्यसभा होता है ना, अपर सदन होता है, अपर हाउस, उसका सभापति होता है कौन? हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं। ठीक है, और साथ में बोला राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और नहीं, ये गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था आपका उस राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में सम्मिलित कौन होता है? तो ये होता है संसद निर्वाचित। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। संसद जब मैं कहूंगा मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना, संसद में राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे बढ़े, अगला है 96। भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है? देखिए भारत में जो बेरोजगारी है ना, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिखती है, क्योंकि ज्यादातर इन्वॉल्व लोग होते हैं ना गांव में, उसी में होते हैं। ठीक है, चाहे वहां पे एक इंसान के लिए काम है, चाहे 10 के लिए है, और वो खेती के अंतर्गत ही आएंगे। बेरोजगारी दिखती नहीं है वहां पे, पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही है हमारी। ठीक है, 97 है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना इसमें। पहला कह रहा है खरीफ। अब देखिए खरीफ की जो फसलें होती हैं, इनको जो बोते हैं आप लोग, ठीक है, ये अप्रैल में बोते हैं, अप्रैल मई में। ये आपकी क्या है? मानसून वाली होती है। जैसे चावल है, मक्का है, चावल के लिए तो रोपा लगाते हैं ना, रोपना क्या कहते हैं आप लोग, जो भी कहते हैं। अब बरसात हो रही है, अब लगने जाते हैं पहले। ठीक है, लग चुके होता है तो धान होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद मक्का भी है, ज्वार भी है, बाजरा और कपास भी है। अगला क्या है? रबी की फसल। अब रबी की फसल क्या ठंडी में होती है। ठीक है, इसको कब बोते हैं आप लोग? हम लोग या आप लोग जो भी है। ठीक है, ये बोते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बोते हैं। ठीक है, इसमें गेहूं होती है, क्योंकि ठंडा मौसम चाहिए होता है, बारिश बहुत कम चाहिए होती है। जौ, ज्वार, चना एंड तिलहन। अब जायद की फसल जो होती है ना, जो मिड में बोई जाती है, जैसे अप्रैल के में, मार्च मई में ऐसे बोई जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 2-3 महीने के लिए होती है। जैसे अभी सब्जियां वगैरह लग रही होंगी। ठीक है, जैसे चावल कह सकते हैं, जैसे मक्का, मूंगफली, सब्जियां, फल। ठीक है, और मिश्रित, देखिए अब मिश्रित खेती ना गलत हो, क्यों बोला है? मिश्रित खेती में ना कृषि उत्पादन बिना पशुपालन, यहाँ पे क्या बोला था, कौन सा सही नहीं है भाई? जो मिश्रित खेती होती है ना, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। दोनों साथ में, तभी मिश्रित कहा जाता है इनको, मिश्र मत, दोनों साथ में चलना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चीजों को अच्छे से पढ़ना, रिलेट करके पढ़ो, साथ में रहोगे तो मैं पेपर को ऐसे में एनालिसिस करवा दूंगा, इसी बारीकी से करवा दूंगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ क्या एग्जाम में पूछ क्या रहा है। तो देखिए एक होता है हवा में ऊपर ऊपर ही पेपर करना, 100 क्वेश्चन टिक करना, इतने नंबर आगे। एक होता है एनालिसिस करना। तो टेस्ट सीरीज मतलब पेपरों को एनालिसिस करना, कि आपने कितने सीखा उसमें से, कितनी चीजें नहीं सीख रहे, कितनी चीजें नहीं निकाल रहे हैं, वो मेन होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, अब देखिए यहां से ये पूछ लिया हिस्ट्री से। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है, प्राचीन भारत से। ठीक है, पहला कह रहा है लोथल। ठीक है, अब पहली बात है लोथल की बात। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। ठीक है, यही दिए हुए हैं। देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे लोथल में क्या था मिला था हमें? पोदगाह मिले थे। ठीक है, मिले थे पोदगाह, ये आपका सेकंड हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुआ खेत मिला था, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। धौलावीरा से जो मिले हुए हैं, हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख मिला हुआ है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और बनवाली से हमें हल्की टेराकोटा प्रकृति मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका 2143 राइट हो जाएगा। 2143 कहां पे दिया हुआ है? 2 वाला ये है, 143। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 का क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है पहला, दूसरा कारण दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? देखिए बात किस कथन में बात किसकी चल रही है, उसमें ध्यान देना। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनजांकी लाभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में एग्जाम में न्यूज भी चल रहा था, जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट होता है ना, इसके बीच में न्यूज चल रही थी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के साथ क्या कर रहा है?
आर्थिक वृद्धि की जनसांख्यिकी लाभ कहते हैं, जो आर्थिक वृद्धि दर भी हो रही है उसको ही कहते हैं हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये सही है। अब कारण में क्या कह रहा है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है, ये भी आपका सही है। दोनों है, दोनों क्योंकि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि जो बोल रहा था कथन में, आर भी उसी की कहीं ना कहीं व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए और आर दोनों क्या कर रहे हैं, आर ए का भी सही स्पष्टीकरण कर रहा है और दोनों सही भी है, क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नाटो का क्वेश्चन इसलिए पूछा था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, और जो यूक्रेन है वो नाटो के सपोर्ट ले रहा था वहां से, नाटो कंट्री, और यूक्रेन नाटो में सदस्य शामिल हो रहा था, इसलिए रशिया ने उसको अपोज किया था। पहली बार तभी लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच में। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उससे 3-4 दिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैंने कहा भी था कि अभी अभी तो देखिए 32 मेंबर है, 31वां ऐड हुआ था फिनलैंड, आपका यहाँ पे राइट होगा इसका फिनलैंड पहले। तो ये चीजें कुछ होती है ना जो कि न्यूज में कभी कभी आ जाती है कि हाँ ये पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया था, तो बहुत से फिर ये एग्जाम में भी आ गया था 2 दिन बाद, तो बहुतों को याद भी हो गया था, क्योंकि ऐसी चीजें याद होती है। तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम तो ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें होती है ना, हर चीज वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की जाती है, कुछ चीजें ना भेज दी जाती है, आप उसको जल्दीबाजी में आप कहीं बैठे हैं खाना खा रहे हैं तो उसको स्क्रॉल कर लो, चेक कर लो, कुछ पढ़ लो एक बार, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो ये था, कैसी वीडियो लगी बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, ये था आपके लिए 100 क्वेश्चन। देखिए लेवल कैसा था, चीजें कैसी आपकी बड़ी, और आपने यहाँ तक पहुंच जाएंगे वीडियो देखते देखते, तो आप बताना आपको कुछ चीजें समझ में आई या आज तक खुद ही पढ़ रहे थे। अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, क्या एग्जाम पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की। तो ये अगर सीख रहे हो, अगर ये चीज कर रहे हो, डेफिनेटली आप अच्छे वे पे जा रहे हो। वही आप सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो एंजॉय कीजिए आज इस वीडियो को, साथ में आगे भी ऐसे वीडियो लेके आऊंगा, तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।